खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। नई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी शुरू। एसबीआई ने ग्राहकों को दी क्या सलाह और नॉमिनी को लेकर सरकार ने दिया क्या निर्देश, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। देश में नई कंपनियों के पंजीकरण में आ रहा तेज उछाल। मई में 17,000 से ज्यादा खुली नई कंपनियां। रोजाना के हिसाब से 550 है नई कंपनियां खुलने का औसत। इस वित्त वर्ष के पहले 2 महीने में खुली हैं कुल 33,600 से ज्यादा कंपनियां। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। कहा, देश में लगातार मजबूत हो रहा उद्यमता का माहौल। अप्रैल में 16,000 कंपनियों का हुआ था पंजीकरण। नई कंपनियां खुलने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। एसबीआई ने अपने लॉकर ग्राहकों के लिए जारी की नई एडवाइजरी। 30 जून तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना है जरूरी। 31 दिसंबर 2022 तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा करने वाले ग्राहकों को भी दोबारा जमा करना होगा अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट। एसबीआई ने ग्राहकों के अधिकार को शामिल करते हुए जारी किया है अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट। बैंक ने ग्राहकों से अपनी ब्रांच में जाकर रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पूरा करने का किया अनुरोध। सभी बैंकों को 30 जून 2023 तक 50% काम करना है पूरा। रिवाइज्ड एग्रीमेंट जमा करने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2023। ज्यादातर शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन नीति लेकर आएगी सरकार। नई नीति में डीजल वाहनों को किया जाएगा हतोत्साहित। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की होगी कोशिश। भारत अपनी परिवहन जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे तेल पर है निर्भर। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% प्राकृतिक गैस करता है आयात। इस पर खर्च होता है विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा। डीजल के साथ पेट्रोल की खपत में भी कमी लाने के लिए 2 व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार को हुई शुरू। विशेषज्ञ बता रहे हैं रेपो रेट में कोई बदलाव न होने का है अनुमान। खुदरा महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने से केंद्रीय बैंक रेपो रेट को रख सकता है यथावत। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने रोक दिया था रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला। आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर रह सकती है 6.5% पर स्थिर। आरबीआई की 6 सदस्यीय एमपीसी 8 जून को करेगी नतीजों की घोषणा। बिना नॉमिनी वाले बैंक खातों में रुक सकता है लेन देन। सरकार ने बैंकों से सभी बैंक बचत खातों और लॉकर में नॉमिनी का नाम दर्ज करने का दिया निर्देश। बैंक अपने ग्राहकों को नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए कर रहे हैं अनुरोध। कुछ बैंकों ने बिना नॉमिनी वाले बैंक खातों में लेन देन रोकने की बनाई है योजना। सभी ग्राहकों को नॉमिनी का नाम दर्ज करवाना हो गया है अनिवार्य। सरकार अनक्लेम्ड राशि को करना चाहती है कम, इसलिए नॉमिनी जोड़ने पर दिया जा रहा है विशेष जोर। आरबीआई के पास है 50,000 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक 6 गुना बढ़ने की है संभावना। 2030 तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था के 1 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा छूने की है संभावना। सबसे बड़ा योगदान होगा ई-कॉमर्स क्षेत्र का। भविष्य में ज्यादातर खरीदारी होगी डिजिटल तरीके से। B2C ई-कॉमर्स के 2030 तक 5 से 6 गुना वृद्धि के साथ 350 से 380 अरब डॉलर तक पहुंचने की है संभावना। B2B ई-कॉमर्स 2030 में पहुंच जाएगा 105 से लेकर 120 अरब डॉलर पर। ग्लोबल जीडीपी वृद्धि के लिए भारत है अब एक नई उम्मीद। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक अपने रुपए क्रेडिट कार्ड्स का कर सकेंगे यूपीआई के साथ भीम और दूसरे यूपीआई इनेबल्ड ऐप्स पर इस्तेमाल। इस सुविधा से बैंक ऑफ बड़ौदा के रुपए क्रेडिट कार्ड यूजर्स कर सकेंगे क्यूआर कोड और पीओएस डिवाइस पर लेन देन। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लिंक होने से ग्राहकों को मिलेगी भुगतान की नई सुविधा। ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाले फायदे भी कर सकेंगे प्राप्त। क्रेडिट कार्ड को भीम, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, मोबीक्विक से कर सकते हैं लिंक। भारत सरकार ने 2023-24 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत तुअर, उड़द और मसूर दाल की खरीद सीमा को खत्म किया। सरकार ने अब तक एमएसपी पर इन दालों की खरीद सीमा 40% कर रखी थी तय। इस खरीद सीमा को खत्म करने से दालों के घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। सरकार का दावा है कि लाभकारी कीमतों पर दालों की सुनिश्चित खरीद किसानों को आगामी खरीफ और रबी बुवाई मौसम में दालों का रकबा बढ़ाने के लिए करेगी प्रेरित। सरकार ने यह फैसला देश में तुअर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों के बीच लिया। दिल्ली में बीते 1 महीने के दौरान तुअर दाल की कीमत बढ़ी 6% से ज्यादा। खबरों के लंच बॉक्स बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।